Jesus. कितना महान, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर आज तेरे उस अभिषेक में हम बैठकर आराधना करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति में बैठकर हम आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी
समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। बोलो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी माँ की बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु सभी मनुष्यों पर, यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से। एक और बात, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से। तो क्या आप
चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। और एक बार, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे मेरी महिमा कैसी है।
मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम पाना था प्रभु अब देखा इन आँखों ने। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, मुझे खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबया है करुणा पार तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा इन आँखों ने। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य
जिसकी खोज तू ही सर्वस्व मेरा। छोड़ू प्रभु तो होगी तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धनुष जिसकी खोज तू ही सर्वस्व मेरा। ढूंढू तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ू प्रभु होगी तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। Jesus, Lamb of God. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Greetings from Green Pastures Revival Center. It's indeed my great privilege and honor to stand before you with the living word of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की आदर करता हूँ कि आप लोग सारे लोग के सामने वचन के साथ आज खड़े रहने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यानपूर्वक अपने बाइबल को लेकर, अगर आपके पास डायरी है तो डायरी को लेकर, जो भी नोट्स, फोन, कुछ भी आप किसी भी अवस्था में है तो परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यानपूर्वक बैठे कि आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए। मैं आज मैं आप लोग से जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो है फेवर। हिंदी में उसको कृपा दृष्टि कहते हैं, कृपा दृष्टि। फेवर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फेवर एक ऐसी चीज है जो एक बिना गुण वाला या फिर बिना टैलेंट वाले को भी इस टैलेंट से भी कहीं ज्यादा ऊपर लेके जाने वाला चीज है। तो आज मैं आप लोग को फेवर के बारे में सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, या उस एक टॉपिक में आप लोग से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और इस एक चीज को समझकर परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में उपयोग करे। आमीन। तो फेवर के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे माना जाता है, बाइबल में
बाइबल के कई मुख्य किरदार जो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वो फेवर के वजह से परमेश्वर से और करीब और मनुष्य से और ज्यादा लगाव और परमेश्वर के साथ चलने लगे। तो मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया या मुझे सुनने वाले सारे लोगों को भी ये एक चीज की जरूरत उतनी ही अधिक है जितना परमेश्वर बाइबल में जितने कैरेक्टर्स थे और उनमें से जितने लोगों ने फेवर को अनुभव किया है, उसी तरह हमें भी अनुभव करना जरूरी है। आमीन। तो उस एक मनोभाव में रहे। फेवर का जो मतलब है या फिर मीनिंग है, वो जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो ऐसे माना जाता है, द मीनिंग ऑफ फेवर इज अप्रूवल, सर्विस एंड काइंडनेस। अप्रूवल कर इंग्लिश में है, हिंदी में अनुमोदित करते हैं। अगला मीनिंग फेवर का सर्विस है, जिसका हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है सेवा या काइंडनेस या दयालुता। ये सारे अर्थ को फेवर का मतलब जब निकलता है तो इन सारे वचन जो वर्ड्स निकलते हैं। तो फेवर, जब हम फेवर के बारे में और सीखते हैं तो वहाँ पे ऐसे इस तरह पता चल जाता है कि फेवर का मतलब क्या है कि टू प्रेफर समवन स्पेशली इन एन अनफेयर वे, किसी को विशेष रूप में अनुचित तरीके से पसंद करना। फेवर का मतलब क्या है कि किसी को इस तरह प्यार करना कि बाकी सारे लोगों को जो है या फिर उनको जिस भी तरह कंसिडर कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे से कंसिडर करना। तो आप लोगों को मैं आज जिस चीज के बारे में बताना चाहता हूं वो फेवर परमेश्वर से जब आप प्राप्त करेंगे, परमेश्वर आपको कई ऐसे तरीके से आपको प्यार करेगा या फिर आपके ऊपर कहीं पसंद को डालेगा, एक प्रेफरेंस को डालेगा कि वो कई बार दूसरों से कहीं ज्यादा वो आपके ऊपर लगाव लगाएगा। फेवर, द सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ फेवर इज टू प्रेफर especially someone in an unfair way। ये फेवर का मतलब ये होता है कि दूसरे को अपनी क्षमता से ज्यादा अनुमोदित करना। Now, favor is something that will enables us to have a certain level of love that other people don't get। ये फेवर, ये शब्द जो है वो जब हमारे जीवन में लागू होता है तो हम दूसरे को उनके क्षमता है उससे ज्यादा हम प्यार करेंगे। Another translation it says like this, to show that you like or approve someone more than others। So favor has this all of different translations। ये कई सारे अर्थ है ये फेवर इस शब्द का। But what benefit is favor for me? लेकिन ये फेवर जो है इस शब्द से मेरा क्या लेना देना, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। What is the reason why should I need favor in Christian life? इस मसीह जीवन में इस फेवर, इस शब्द का क्या मतलब होता है? Because Christianity, in our Christian walk of life, we need to have the favor from God। हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर से हमें इस फेवर की बहुत बड़ी जरूरत है। You can have a car, you can have a bike, you can have a lot of things, but if you don't have favor, you will miss a lot of things in life। आपके जीवन में शायद गाड़ी हो सकता है, बंगला मिल सकता है, लेकिन अगर आपको फेवर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आप बड़ी चीज को मिस करेंगे। So let me tell you today this Sunday service, इस संडे की सर्विस में आपको कुछ बताना चाहूंगा that more than you ask for a materialistic blessing, ask for the favor from Lord। आज आपके प्रार्थना में आपको एक मटेरियल या कुछ वस्तुओं से ज्यादा परमेश्वर की इस फेवर की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। Let me give you an example which Israelites, that happened to Israelites। एक आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस्राएल के उस जीवन से। Israel had everything, they had manna, they had everything in their walk with God। परमेश्वर के साथ की उनके जीवन में उनके जीवन की सारी जरूरत जो है मन्ना के तौर पे या बाकी सारे चीजों के तौर पे उनको मिलती रही। But yet God was angry with them। फिर भी हम देखते हैं कई बार परमेश्वर जो है उस इजरायली लोग से क्रोधित थे। So it is more important that we don't have anything else but yet have pleasingness from God or have been pleased by God। आपको ये ध्यान देना है कि बाकी सारे चीजें परमेश्वर से मिलने से ज्यादा परमेश्वर की सहमति, परमेश्वर की जो सहमति है वो पाना हमें कितनी जरूरी है। So our biggest prayer should be, तो हमारे सबसे बड़ी प्रार्थना क्या होनी चाहिए?
God, next week I need a BMW car. That's not our biggest prayer. ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट हफ्ते में परमेश्वर एक मुझे बड़ी कार दे दो, Next week, God, give me a top-notch job in this world. इस दुनिया में सबसे बेहतरीन सा एक नौकरी दे दो। ये और सब else- प्रार्थना नहीं होना है। But our biggest prayer should be, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना ये होना चाहिए, God, please be favored on me. परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर रहे, Lord, your favor should be on me. परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर बना रहे। The biggest benefit of having the favor of Lord is, परमेश्वर की ओर से वो दया दृष्टि अगर हम पाते हैं, the biggest benefit is that you might still be hungry, but you will know your stomach would be so full that other people will be amazed. So I just saw him. No, how did he turn out to be like this? आपको आप परमेश्वर की जब दया दृष्टि आपके अंदर होता है, तो जब आप साधारण सा जीवन भी जीते हैं तो मुश्किल घड़ी में भी लोग आपको देखकर कहेंगे कि इतनी मुसीबत में भी ये कैसे हंस पा रहा You है। know, the biggest blessing of having a favor from God is you might have a very bad atmosphere at your home, but you will be always smiling outside. ये दया दृष्टि, जब परमेश्वर की दया दृष्टि जब आपके ऊपर होती है तो सबसे बड़ा फर्क आपको तब समझ में आएगा जब आपके पारिवारिक जीवन में या आपके परिवार में भले ही संकट क्यों ना हो, आपके अंदर एक शांति और एक स्माइल बरकरार रहेगा। You know, people would ask you, where does this joy come to you? लोग कहेंगे कि इस स्थिति में भी ये व्यक्ति कैसे हंस पा रहा है या कैसे खुश रह पा रहा है। That person can only say it is the favor from God. तो आप एक ही उत्तर दे सकते हैं, ये परमेश्वर की दया दृष्टि मुझ पर है। So this should be our utmost prayer today. आज आपके इस संदेश को सुनते वक्त आपका प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी दया दृष्टि तो मुझ पर रहने दे। Amen. आमीन। Can we pray for that? क्या हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते Can हैं? we ask God, God, give me your favor? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर तू दे? So no, as we pray for this, let's understand the biblical characters who received favor from God. तो जैसे हम इस प्रचार को आगे ले जा रहे हैं, हम देखते हैं बाइबल के कई सारे जो लोग हैं उन्होंने परमेश्वर की दया दृष्टि को कैसे पाया। So in Genesis chapter 6 verse 8, उत्पत्ति के पुस्तक 6वें अध्याय उसके 8वें वाक्य में we find that Noah found favor with Lord. हम देखते हैं कि नोआ जो है परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। So Noah found the favor of Lord. वहां पे लिखा है नोआ ने परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। When other people did not consider it much more bigger, he found that it was my soul and my utmost priority. जब उसके समय में बाकी सारे लोगों को परमेश्वर की कदर नहीं थी, हम देखते हैं नोआ जो है परमेश्वर की दया दृष्टि को ढूंढ लेता है। When all of his people in his generation found something else interesting, Noah found the favor of the Lord more interesting. जब उसके जनरेशन में, उसके पीढ़ी में सारे लोग को बाकी अन्य चीजों में जब खुशी उसने पाया, तो हम देखते हैं नोआ ने परमेश्वर की दया दृष्टि पाने पर अभिरुचि रखा। So what he did was, with his lifestyle, he started pleasing Lord. हम देखते हैं कि नोआ जो है अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर को खुश करते हुए खुश किया। Why did I say this? मैंने ये क्यों कहा आपसे अभी? Because in this generation, everyone started, acting in such a way that God became angry with all the people. आप देखते हैं इस नोआ के इस पीढ़ी में लोगों ने ऐसा बर्ताव करना चालू किया कि परमेश्वर लोगों से घृणा रखने लगा, गुस्सा होने लगा। Now let our only prayer be that God shouldn't be angry on us. आइए हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा क्रोध का हकदार मैं ना बनूं। Let's pray. No, that should be in our conscious and in our subconscious mind. This should be our prayer. हमारे बोध और सुबोध अवस्था में हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर तेरे गुस्से का पात्र मैं ना बनूं। So the first thing that we learn from Noah is your way of living brings favor from God. परमेश्वर के इस नबी नोआ के जीवन से हमें ये समझ आता है कि अपनी जीवन रीति से हम परमेश्वर के दया दृष्टि को पा सकते हैं, हमारे जीवन रीति से।
So this is how Noah found the favor from God. नोआ ने कैसे इस दया दृष्टि को पाया? अपनी जीवन शैली से नोआ ने परमेश्वर की अनुग्रह को या दया दृष्टि को पाया। So if today you are asking me a question, Pastor, how should I receive the favor from God? Let me tell you, your way of life, how do you exercise your lifestyle? That is first thing that will help you to find favor from Lord. अगर आप आज मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे परमेश्वर की दया दृष्टि को पा सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं नोआ के जीवन को उदाहरण रखकर आपसे कहूंगा कि आपकी जीवन शैली को देखकर परमेश्वर की दया दृष्टि आप पर आती है। So let's this be our prayer and action, that our life is so favorable that God pours out His favor on us. तो आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे जीवन को तो इस तरह बना ताकि तेरी दया दृष्टि मुझ पर आए। What is the why there is a need for favor? क्यों इस परमेश्वर की दया दृष्टि की जरूरत है? Because favor will help you to do certain assignments that your generation misses out. क्योंकि परमेश्वर की दया दृष्टि अगर आपके ऊपर है तो अन्य लोग जो आपके पीढ़ी में जो लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे चीजें, ऐसे जिम्मेदारियां परमेश्वर द्वारा आप कर पाएंगे। Because Noah, with his life, he found favor. He could build an ark or a biggest boat that ever has been built during that time. नोआ के जीवन में जब नोआ ने परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया तो हम देखते हैं तब तक किसी ने नहीं बनाई ऐसी एक बड़ी संदूक को या एक बड़ी बोट को, एक बड़ी शिप को नोआ बनाता हुआ हम देखते हैं। So what does that define us? उसका क्या मतलब हुआ? That if we are in the lifestyle what God wants us, we will have favor and we could do certain things that our generation misses out. तो हम ये समझ आता है कि अगर परमेश्वर की दया दृष्टि हमें पाना है तो सबसे पहले उसके हिसाब का एक जीवन रीति हमें होना है, और जब परमेश्वर की दया दृष्टि हम पाते हैं तो हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को जो सबसे जरूरत है वो चीज हमारे द्वारा परमेश्वर करवा देती है। Amen. Amen. So can we say to ourselves today क्या हम ये अपने आप से आज कह सकते हैं that I will live a life that will help me to receive favor from Lord? मैं उस तरह का जीवन जीऊंगा जिसकी वजह से परमेश्वर की दया दृष्टि मुझ पर रहेगी? Can you say that? Can you repeat after me? क्या ये आप रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं आप? I will live a life that will help me to receive favor from Lord. मैं उस तरह का जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी जिससे परमेश्वर की दया दृष्टि मुझ पर रहेगी। Amen. Amen. And the second person that I would like to mention today is दूसरा व्यक्ति जो बाइबल से मैं आपको सामने परिचय कराना चाहूंगा is from Genesis chapter 39 verse 3 and 4. उल्पत्ति का पुस्तक 29वां अध्याय उसके 3 या 4 वाक्य। There it is written like this: Joseph experienced favor from the Lord. वहां पे लिखा है यूसुफ जो है परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। It is written like this: Joseph experienced the favor from the Lord because the Lord was with him. वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो कि यूसुफ के साथ था, परमेश्वर की दया दृष्टि उसके साथ थी। So that means इसका क्या मतलब हुआ? we don't get favor, we earn it with his presence. हम दया दृष्टि कहां से नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से हमें मिलता है। So if someone you're thinking if I can give the biggest tithe or do or give something or materialize something and I can get favor, no, we cannot get that. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ दान देकर या कुछ करतूतें कर कर परमेश्वर की दया दृष्टि को पाऊंगा, तो हमारी वो गलत सोच है। हम परमेश्वर से खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का एक भाग है परमेश्वर की दया दृष्टि। Because Joseph and the Lord were together, he could experience the favor from Lord. क्योंकि योसेफ और परमेश्वर एक समान साथ था, तो इसलिए योसेफ जो है परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। So let this be our prayer today. तो आज हम ये प्रार्थना और करें परमेश्वर से that our relationship with God will assist us to find the favor from God. हे परमेश्वर तेरे साथ का एक संबंध मेरे अंदर बढ़ाए ताकि उस वजह से परमेश्वर की दया दृष्टि मेरे जीवन में पाऊं। So the first thing that I said was the way of life. पहला चीज हम जीने के जीवन रीति। Second thing that I would like to tell you is the relationship with God will help us to find favor from God. दूसरी क्या चीज है? आपका और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ का संबंध जो है वो आपको परमेश्वर की दया दृष्टि का लाभ उठाने को
लाभ उठा सकते So हैं। the first thing that I correct is my life, and then I start working on the relationship with God. सबसे पहली चीज, मैं अपने जीवन को पहले सुधारूं, उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। When I went to Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, so my pastor said this one thing to me. मेरे पासवान ने मुझसे इस तरह कहा, Make sure when you go, before going to Bible college, जब आप बाइबल कॉलेज जाने से पहले, make sure you are reconciled with not just God but with man as well. कि आप केवल परमेश्वर से ही आपका समाधान नहीं होना है, सुलह करना, आप बाकी लोगों से भी सुलह करके आपको बाइबल कॉलेज जाना है। So that was my biggest. No, I thought all that I have to do is only to God, nothing with man. मुझे पहले लगा कि केवल परमेश्वर से सुलह करना है, और मुझे लगा सबसे आसान वही बात है, And that's the only thing that is required. और मुझे लगा केवल उसी की जरूरत है। But God taught me, no, that is not the only thing. लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया केवल मुझसे ही नहीं परंतु लोगों से भी आपको सुलह करना है। So the first thing that we need to work on is the way of life. पहला चीज जो आपको काम करना है वो क्या है? आपके जीवन का रीति। And the second thing is the relationship with दूसरी God. चीज परमेश्वर यीशु मसीह से आपका संबंध। Because this both will help us to find favor from ये God. दो चीजें जब आपके जीवन में सीधा होगा तो आप परमेश्वर की दया दृष्टि को आकर्षित कर Now, पाएंगे। why do we learn this from the life of Joseph? क्यों हम यूसुफ के जीवन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं? Being beaten by, being thrown in the pit by brothers, he was still made the first person of the Egypt. भले ही वो अपने भाई से मार खाया, अकेलेपन के जीवन में खड्डे में गिराकर एक स्लेव की तरह उसको ट्रीट किया गया, लेकिन कई सालों के बाद हम देखते हैं कि वो इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन जाता है। So favor will help you even when you are in uncomfortable situations. It will help you to reach towards the goal that God wants you to reach. परमेश्वर की दया दृष्टि अगर आपके जीवन में है तो आपकी आज की परिस्थिति भले ही कितनी बुरी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की दया दृष्टि आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। So if someone who is accepting betrayal from his family or being demeaned, let me tell you, favor will help you to reach your अगर destination. मुझे सुनने वाले कोई है जो अपने परिवार से दूर हो रहा है, या परिवार ही अपने लोग ही आपको दूर कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर है तो आपके ऊपर की परमेश्वर की मंजिल जो तय की है वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की दया दृष्टि काफी है। Can we say amen to that? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Can we receive what God wants us to receive today? आज क्या हम परमेश्वर जो हमें दे रहा है क्या उसे हम पा सकते हैं? And the third thing that I would like to talk to you today तीसरा चीज जो मैं आपसे कहना is चाहता from हूँ, Exodus chapter 11 verse 3. निर्गमन का पुस्तक 11वां अध्याय उसका तीसरा वाक्य। The children of Israel found favor with the वहां Egyptians. पे लिखा है कि इजराइल राज्य के बच्चों ने परमेश्वर के दया दृष्टि को पाया। The first thing that they say is the children of Israel पहला वहां क्या लिखा है? इजराइलियों के बच्चे, found favor with Egyptians. उन बच्चों ने परमेश्वर का दया दृष्टि को पाया। किससे? इजिप्ट के लोगों से। So what? No, Egyptians were not their friends. वो इजिप्शियन जो थे, मिस्रैम के जो लोग थे, वो इजराइल के दोस्त नहीं थे। They treated Israelites as slaves. इजराइल को जो है इस मिस्रैम के लोगों ने एक स्लेव समान, एक दास समान मानते थे। And yet being considered as slaves, now it is written like this: children of Israel found favor with Egyptians because the Lord gave it to them. वहां पे लिखा है भले ही इजराइल के जो बच्चे थे वो मिस्रैम की नजर में एक स्लेव समान था, एक दास समान था, फिर भी वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दया दृष्टि दिया, इसलिए इजिप्ट वाले लोगों ने या मिस्रैम के लोग ने इजराइल के बच्चों के ऊपर दया दृष्टि दिखाई। You might be under a boss who is very rude to you, who treats you as a slave. शायद आप किसी बॉस के नीचे होंगे जो आपको बहुत ही गलत रीति में आपसे व्यवहार करता होगा। You might be under someone who doesn't consider you. आप
शायद किसी के नीचे है जो आपको कभी भी ध्यान नहीं देता होगा, But let me tell you, लेकिन मैं एक चीज आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, if you are a Israel in your generation, अगर आप एक सच्चा इजरायली है, if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर का संतान है, and if you live a life that is acceptable to God, और आप एक जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नजर में सही है, and if you have a relationship with God, और आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध भी है, the Lord will give favor to you, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, and the enemies who were there to threaten you will now be your resource और persons. वहां पर लिखा है कि अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर है तो आपके दुश्मन जो आपके हानि को चाहते थे वे भी आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, Because this happened during the time when they were going back from from the Egypt. ये उस समय हुआ जब वो इज़राइल जो है मिस्रैम से बाहर जा रहे थे। No master who has such a mentality will leave his slave with very good benefits. ये इज़राइल जो है मिस्रैम के लिए एक बड़ा सहायक था क्योंकि वो दास थे, लेकिन जब वो मिस्रैम से जा रहा है तो उनके मिस्रैम के जीवन में वो एक कठिनाई थी। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया दृष्टि जो कि इज़राइल के बच्चों के ऊपर था, वे मास्टर्स जो है, जो मिस्रैम के जो लोग जो है, वो इज़राइल को अच्छा सलाह देकर भेजते हैं। So if you find favor with God, it will help you to obtain resource from adversities. अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर है तो आपको हानि पहुंचाने वालों के जीवन से भी परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। So this should be our prayer today. तो आज हमारा प्रार्थना क्या होना है? Lord, give me your favor. परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर रहने दे। Because if favor is there on you, अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर even है, when you are under a harsh boss, अगर आप एक कठिन बॉस के अधीन भी हैं, he will turn out to be a blessing for you if God gives it to you. वो कठिन बॉस भी आपके लिए एक सहायक बनेगा अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर है तो। Amen. Amen. So this should be for the next 1 week. Our prayer should not be, Lord, my pocket should be full. Lord, everything that I touch should be blessed. But our prayer should be, God, give me your favor. आज आने वाले हफ्ते में हमारा प्रार्थना अब ये नहीं होना है कि परमेश्वर मेरे जेब को तू भर दे या मैं जो भी छूऊंगा उसे आशीष करे, बल्कि आपका प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी दया दृष्टि मुझ पर लगा रहे। Amen. Amen. In Deuteronomy, I don't know the verse, but it says like this: favor is more valuable than silver and gold. एक ड्यूट्रोनॉमी पुस्तक में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दया दृष्टि सोना चांदी से भी बढ़कर है। So if you are praying for 10 kilo of gold or silver, let me tell you, अगर आप सोना चांदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अब, so let me tell you that the favor of God is more valuable than silver and तो gold. आप चूक चुके हैं क्योंकि उससे भी ज्यादा कीमती परमेश्वर का दया दृष्टि है। And if you are praying for a 12-digit salary, let me tell you, what is more important is not a 12-digit salary, but the favor from Lord. आप अगर बहुत ही बड़ा सैलरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे बढ़कर प्रार्थना ये होगा कि आप कहे परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर लगा रहे। Hallelujah. Amen. Am I making sense to you? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? Because this is the biggest prayer that we need to have. क्योंकि आज मैं आपको हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना विषय के बारे में सिखा रहा हूँ। Because this is something that I am learning these days. ये समय में, इस सीजन में मैं इस चीजों को सीख रहा हूँ। And I want you guys to also learn this thing. और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सारे बातों के बारे में सीखें। The next thing that I would like to talk to you is from Exodus chapter 33 verse 17. दूसरा एक आयत से मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, Exodus chapter 33 verse 17. निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। It is written like this: Moses found favor in the sight of Lord. वहां पे लिखा है कि मूसा जो है परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की अनुग्रह को पाया। So what Moses found the favor of Lord in his sight, in his vision. When he looked, he found the favor. वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की नजर में या उसकी नजर में परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। So when God looks,
जब परमेश्वर ने देखा, when God looks at you, जब परमेश्वर आपको देखता है, are you in that relationship with God that God looks at you and he says, oh, let me give him my favor? आप क्या उस व्यवहार में परमेश्वर के साथ हो कि परमेश्वर कहेगा चलो मैं इस व्यक्ति को मैं अपनी दया दृष्टि देता हूं। Yeah, here what is written is how God tells Moses that I will enable you so that you would take the people out of Egypt. वहां पे लिखा है कि कैसे मूसा से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इतना सामर्थ्य बनाऊंगा तो कि इज़राइल को मिस्रैम से बाहर ले जाएगा। So here favor enables him to exercise his authority over the people of God. वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया दृष्टि जो कि मूसा के ऊपर है, मूसा अपनी अस्तित्व को या अथॉरिटी को वो वहां पे एक्सरसाइज करता है, अपनी जिम्मेदारी को वहां पर निभाता है। So when he received favor from God, जब मूसा ने परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया, it enabled him to use the authority that he had in him. तो मूसा के अंदर जो धैर्य, मूसा के अंदर जो कैपेसिटी परमेश्वर ने दिया, वो कैपेसिटी को, अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए मूसा बलवंत हुआ। So let me tell you today this, तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं that you cannot exercise the authority in you until you receive the favor from Lord. आप तब तक आपकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। See, someone who has the favor from God, जिस व्यक्ति को परमेश्वर की दया दृष्टि है, he can act in such a way that even if he sees some things, his voice turns out to be an authority and things start moving in his life. कि जिस व्यक्ति को, मूसा के जीवन से हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर का दया दृष्टि पाया है, वो जब शब्द कहता है वो शब्द अधिकार में बदल जाता See, है। Moses is scared over here. वहां पे हम देखते हैं मूसा जो है वो मिस्रैम से डरा हुआ है। He says, how will this people listen to me? वो कहता है कि भला ये लोग मुझ पे क्यों अमल करेंगे। If someone who is watching is thinking that if I say something, will things go out from my life? If I command some things, will things change? If I pray, things would change or not? अगर मुझे सुनने वाले कोई अपने आप में अगर संकोच रखता है कि भले मैं कुछ कहूँ, क्या ये चीजें होने वाली है, भले मैं डिक्री करूँ, घोषणा करूँ, क्या मेरे जीवन बदलने वाली है, ऐसा अगर आपको संकोच है, let me tell you something today. तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता If हूँ, you receive favor from God, अगर आपने परमेश्वर से दया दृष्टि को पाया है, whatever you say in authority, आप अधिकार में जो भी चीज की घोषणा करेंगे, it will start moving. वो जो है हकीकत में बदल जाएंगे। Amen. Amen. Let's receive this favor from God. इस परमेश्वर की दया दृष्टि को हमारे जीवन में पालो, And so that whatever, every situational crisis that we are going through, in that favor we'll command it to move outside. क्योंकि हर उस चीज जो हमारे जीवन में हो रहा है, जो हमें हानि पहुंचा रही है, परमेश्वर की दया दृष्टि जब हमारी ऊपर रहेगी तो हमारे शब्द में परमेश्वर अधिकार को देगा। Amen. Amen. Can we say, yes, Lord, in this season of time, I want your favor, Lord. क्या हम ये प्रार्थना करेंगे कि इस समय में परमेश्वर तेरी दया दृष्टि की मुझे जरूरत है। Amen. Amen. Next thing that I would like to talk to you is from Genesis chapter 18 verse 3. उल्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय उसके तीसरे वाक्य में हम एक चीज पढ़ते हैं। It is written like this. ऐसा लिखा है, Abraham found favor from the Lord. अब्राहम ने परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। How did Abraham found the favor? कैसे अब्राहम ने दया दृष्टि को पाया? One day he was sitting outside his tent एक बार वो अपनी तंबू के बाहर बैठा था and he was having a conversation with God. और वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा था He saw 3 visitors going through his tent. और उसने देखा 3 ऐसे पुरुष जो उसके तंबू के बाहर से जा रहा था। So what he did was, तो उसने क्या किया? he ran to them. वो अब्राहम जो है अपनी जगह से उठकर उन 3 पुरुष के सामने गया He bowed down before them और दंडवत किया and he said, और उसने कहा, men, हे पुरुष, can you come and have water, from my house, and can I wash your feet and spend some time with me? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? क्या तुम खाना खाएंगे?
this attitude enabled him to receive favor from God. ऐसा एक स्वभाव जो अब्राहम के जीवन में था, जिससे लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर के पुरुष है, ये स्वभाव ने परमेश्वर की दया दृष्टि को आकर्षित किया। So the service to God and others is necessary to gain favor from God. तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की सेवकाई जो है परमेश्वर की दया दृष्टि को आकर्षित करता है। So this foremost thing Abraham, our father of faith, taught us. So this favor, our father of faith, Abraham taught us तो this. इस अब्राहम जो है, जो हमारे विश्वास का पिता है जो कहते हैं, वो अब्राहम के जीवन से ये चीज हमें सीखने को मिली। So if you want favor from God, अगर परमेश्वर की दया दृष्टि आपको चाहिए, you need to have a heart of service. आपको एक सेवकाई का मन होना बहुत जरूरी है। This service means, ये सेवकाई का क्या मतलब हुआ? so now our church is not there. हमारा अभी कलीसिया फिजिकल रूप में नहीं हो For रहा। an example, एग्जाम्पल के तौर पे मैं before कहूंगा, the church happens, कलीसिया शुरू होने से पहले you come 1 hour before, आप 1 घंटा पहले आते हैं, so that whenever everyone comes, you clean everything, clean all the chairs, set up everything so that people are comfortably sitting. ताकि आप आएंगे उस चेयर को बिछाएंगे, सेट करेंगे, ताकि जब लोग 5 बजे आएंगे या उन टाइम पर आएंगे तो वे लोग आराम से आराधना कर पाएंगे। You're doing it so that people can experience the presence of God. आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग जो आएंगे वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पाए। You're not doing it because you know people will tell you, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग आपसे कहा कि ऐसा करने के लिए, but you're doing it so that people will, when they come, they can sit directly and experience the presence of God. आप इसलिए साफ कर कर उस जगह को तैयार कर रहे हैं ताकि जब लोग आएंगे तो वे लोग समय उसमें नष्ट नहीं करेंगे, वे डायरेक्टली परमेश्वर के साथ आराधना में मग्न हो जाएंगे। So what Abraham did was, तो अब्राहम ने क्या किया यहाँ पे? he gave service to the visitors. उसने उस अतिथियों की सेवा की, And he didn't knew that one of them was an angel of the Lord. और उसे पता नहीं था कि अतिथि जो है वो परमेश्वर के एंजल्स है या देवदूत है। So he without knowing, he did service to them. और बिना जानकारी के क्या किया? उसने परमेश्वर के देवदूतों का सेवकाई किया। And because he did that, और चूंकि उसने ऐसा किया, he found favor from them. हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की ओर से दया दृष्टि को And पाया, because of that favor, और उस दया दृष्टि की वजह से next year he had a kid. हम देखते हैं कि अगले साल परमेश्वर ने उसे एक संतान देता है। So favor will help you to gain certain things that you are praying for years and years. तो क्या मतलब है? परमेश्वर की दया दृष्टि आपको उस चीज हासिल करने को सहायता करती है जो आप सालों से प्रार्थना कर रहा है। So I'm not saying praying is bad, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करना गलत बात है, but having the favor from Lord will enable your prayer and your answer to reach you very fast. तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया दृष्टि जब आपके ऊपर है, आपके प्रार्थना का उत्तर आप तक जल्द पहुंचती है। Amen. Amen. So this should be our prayer this week, तो आइए इस हफ्ते में इस प्रार्थना के साथ हमारा हफ्ता शुरुआत करें। that God give me a favor. परमेश्वर तेरी दया दृष्टि मुझ पर बना God, रहे। I don't need anything else. मुझे और कुछ नहीं चाहिए Lord, परमेश्वर, I need your favor. मुझे तेरी दया दृष्टि की जरूरत है। And talking about service, let's read Ruth chapter 2 verse 2. इस सेवकाई के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो और एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, रूत का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, Verse 2. उसका दूसरा वाक्य। It says Ruth found favor with Boaz. वहां पे लिखा है कि रूत ने बोआज के नजर में दया को पाया। And why is it written like this? क्यों वहां पे ऐसा लिखा है? Because of the God's goodness. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई रूत के जीवन में थी। Why is this written over there? Is because ये इसलिए वहां पे लिखा है, when we read 10 and 13, दूसरा अध्याय आयत का पुस्तक, दूसरा अध्याय, दूसरी आयत, फिर 10वां और 11वां जब वाक्य जब हम पढ़ते हैं, we understand that Ruth, Naomi, her mother-in-law, when she died, when her husband dies, she's all alone and she says, Ruth, you go away. There is nothing that I can give you. वहां पे हम देखते हैं कैसे रूत का पति और नवोमी जो उसका Mother-in-law. मदर इन लॉ था,
सास थी, जब सब घर के मर्द जब मर जाते हैं तब भी वहां पे हम देखते हैं कि रूथ जो है कहता है नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। Even if you don't have anything to give me, I'll still be faithful to you. वहां पे लिखा है कि भले ही अगर आपको आप मेरे को कुछ दे नहीं पाएंगे तब भी मैं आपकी सेवकाई How करूंगी। many of you will do service even if it doesn't reward you or it doesn't bless you? कितने लोग हैं जो ऐसा मन लेकर बैठे हैं कि भले ही मुझे कोई भी रिवॉर्ड या धन या भेंट प्राप्त ना हो तब भी मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। Because your God, your God-like character or your service character in service and with family will help you find favor with God. क्योंकि आप परिवार समेत जो परमेश्वर की सेवकाई बगैर भेंट की प्रतीक्षा के जब आप करते हैं तो परमेश्वर की दया दृष्टि को हासिल करने का पात्र आप बन जाते हैं। See, Naomi had nothing to give back to Ruth. नाओमी को रूथ को वापस देने के लिए कुछ नहीं था। This is a mother-in-law and a daughter-in-law relationship. ये एक सास बहू का संबंध है। If you see Hindi serials and Malayalam serials and all the serials, nowhere there is a good relationship between a mother-in-law and a daughter-in-law. जब आप कोई सीरियल्स देखते हैं या जो चित्र देखते हैं उसमें कभी भी एक सास बहू को अच्छा रिश्ता में नहीं दिखाते। They never show this. वो कभी भी नहीं दिखाते। But Bible doesn't say that principle. बट बाइबल का सिद्धांत उस तरह का नहीं है। Bible says that Ruth stayed with Naomi. वहां पे लिखा है कि रूथ जो है वो बहू थी, भले ही उसका हस्बैंड का मृत्यु हो गया तब भी वो नाओमी के साथ ही रुका। Even when her mother-in-law couldn't give anything to her. तब भी जब नाओमी जो उसकी सास थी वो उन्हें कुछ नहीं दे पा रही थी। So let me tell you today. तो मैं आपको कुछ आज कहना Your चाहता हूँ। service to the family member is also one part that will help you to receive favor from God. आपके जीवन में आपके परिवार के लोगों का सेवकाई जब आप करते हैं वो भी परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के दया दृष्टि को आकर्षित करता है। Amen. It's not just the way you live. It's not just the relationship with God. It's the relationship with your family that will also help you to receive favor from God. परमेश्वर की दया दृष्टि परमेश्वर का ही रिलेशनशिप में नहीं, परंतु आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के लोगों के साथ का आपका संबंध भी परमेश्वर की दया दृष्टि को आकर्षित करता Bible है। says if you cannot love someone who you see, how can you love a God who you don't see? पर बाइबल कहती है कि अगर आप जो दिखता है उन लोगों से आप प्यार नहीं कर पाएंगे तो जो अदृश्य परमेश्वर है उसको आप कैसे प्यार करेंगे? So let this be our prayer today. तो आज इस प्रार्थना हमारे अंदर शुरू होना The चाहिए। Lord help me to live a life that is pleasing to you. परमेश्वर ऐसा एक जीवन मुझ में दो जो तुझे खुश करे। Lord, help me to build a relationship with you, Lord. एक अच्छा संबंध आपके साथ मेरा होना पाए, ये मेरी प्रार्थना है। Lord, help me to have a good relation with my family as well. एक अच्छा संबंध मेरे परिवार के साथ भी मेरा हो, ये मेरी प्रार्थना है। This should be our prayer ये today. हमारी प्रार्थना होना This चाहिए। should be our prayer that, God, help me to have a good relationship. एक अच्छा रिलेशनशिप मुझे प्रदान करे, So that when I do all of this, कि जब मैं ऐसा सब चीजें करूं, when I intentionally, diligently do all of this, जब मैं जानबूझकर बार-बार ऐसा चीजें करता रहूं, God will pour out His favor on me. परमेश्वर अपनी दया दृष्टि मुझ पर डाले। You don't, it's not just one day task. ये केवल एक दिन की काम नहीं है। When we do this regularly, जब हम लगातार बार-बार ये कहेंगे, when we करेंगे, do this regularly, जब हम लगातार करते हैं, we are able to get favor from Lord. हम परमेश्वर की दया दृष्टि को पाने में सक्षम होते हैं। Amen. 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 Let this be our prayer tonight. ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। That God help me to find favor. मुझे आपकी दया दृष्टि पाने के लिए सहायता करें। So that favor is the most important blessing that God, one of the most important blessing that God wants to give you today. परमेश्वर आज आपको
उन चीजों में से सबसे अधिक आशीष आपके जीवन में परमेश्वर की दया दृष्टि की ओर से देना चाहता है। So let this be our prayer, GPRC. ये जीपीआरसी कलीसिया, ये हमारा प्रार्थना का विषय होना Everyone who's चाहिए। watching me, let this be our prayer. जो भी मुझे देख रहे हैं उनका प्रार्थना ये होवे, That God help me to receive your favor. परमेश्वर तेरी दया दृष्टि को पाने के लिए सहायता Help me, करे, Father, to receive your favor. सहायता करे परमेश्वर की आपकी दया दृष्टि में पाऊं। All of these things, when we find favor from God, we will reach the end goal that God wants us to reach. परमेश्वर की दया दृष्टि का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य में पहुंच जाते हैं। At the last, let's read a last verse together. Acts chapter 7, verse 46. प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय उसके 46 वाक्य, It says, David found favor with the Lord. वहां पे लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर की दया दृष्टि को पाया। How did David find the favor from the Lord? दाऊद ने दया दृष्टि को कैसे When पाया? we read that chapter, जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं, it is written that Moses took the tabernacle, kept with him. Joshua under him kept the tabernacle. Later David also hosted the tabernacle in the place that he was living. हम देखते हैं कि मूसा ने जो तंबू बनाया था, उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसका देखभाल किया। फिर मूसा के बाद यहोशुआ ने भी परमेश्वर के तंबू का ख्याल रखा। उसके बाद वो आते आते हम देखते हैं दाऊद भी परमेश्वर के तंबू का ख्याल रखा। So the way you host God in your generation will help you to attract favor from तो God. यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान कर परमेश्वर की उपस्थिति का भय मानते हैं, उस वजह से भी परमेश्वर की दया दृष्टि को आप आकर्षित कर पाएंगे। If other people are not like keeping on their cameras, अगर बाकी लोग जो कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं, if other people are not interested in watching the Zoom, very interestingly, कई लोग शायद इस मीटिंग को उतना अहम नहीं देते हैं, but I will host my God in my room, in the place that I am लेकिन there. उन लोग जैसा मैं नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को, भले ही ये जूम में हो रहा है, मैं जूम मीटिंग में भी परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे घर में होस्ट करना चाहूंगी। ये सोच हमारे अंदर होना है, And that's the only place where we can find comfort. और वही एक जगह है जहां पर हम हमारे आराम को पा सकते हैं। Let's all close our eyes आइए हम अपने आंखों को बंद करें and have this prayer in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रार्थना के साथ हम बैठे। Lord, help me to have favor परमेश्वर in तू you. मुझे सहायता करे ताकि तेरी दया दृष्टि को मैं पाऊं। Next whole week, help me, Father, to ये receive आने वाले favor from हफ्ते you. में तेरी दया दृष्टि को लगातार पाने के लिए सहायता Can we करें। all close our eyes? क्या हम आंखों को बंद करें? Our gracious and heavenly Father, we हमारे- just come to your हमारे presence. प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Clean our hearts, clean our souls. हमारे हृदयों को तू साफ करे परमेश्वर। Clean our lifestyle, clean our conversations. हमारे बातों को तू सुधारे परमेश्वर, हमारे जीवन रीति को तू संभाले, So that we may live a life that is pleasing for you. ताकि हम ऐसा जीवन जिए जिसकी वजह से तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। Help us, Father God, to receive favor from you. ऐसा सहायता करे ताकि तेरी दया दृष्टि को हम पाए परमेश्वर। Next, till the next time that, not till the second coming of you, Lord, help us to receive favor from you. जब तक आप दूसरी आगमन नहीं आते, तब तक आपकी दया दृष्टि में हमें बढ़ने के लिए, जीने के लिए तो सहायता करे I pray परमेश्वर। for everyone who's watching today, जो हमें देख रहा है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। everyone who's gathered here at this place. जो भी यहाँ पर इकट्ठा है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं Help us परमेश्वर। together, Lord, to receive your favor. हम सबको मिलकर एक साथ आपकी दया दृष्टि को पाने के लिए सहायता Because करें। in some or the other area in our life, we need favor from you. कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कुछ न कुछ श्रेणी में हमें आपकी दया दृष्टि की सख्त जरूरत है परमेश्वर। Help us, Father God, to receive. हमें सहायता करे In परमेश्वर, Jesus' mighty name. we यीशु pray. मसीह के नाम में। Amen. Amen. Thank you Amen. all for joining with us today. May God bless you through this word, and you be a blessing to the next generation that you join in. परमेश्वर आप सबको सहायता करें। परमेश्वर आपने ज्वाइन किया है, इसलिए परमेश्वर आपको सहायता करे और आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। Amen. आमीन।